हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सीटेट से संबंधित जो एक सेक्शन मेजर सेक्शन है जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, बहुत मेजर सेक्शन है। आप सीटेट का पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इसी सेक्शन को मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं चैप्टर 1 का डिस्कशन कर चुका हूँ, आज चैप्टर 2 है और आज चैप्टर 2 है वो बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न होंगे, उनका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली, आप सबको पता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के जीवन पर्यंत यानी जीवन के अंत तक चलता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ अगर उस सिद्धांत की बात की जाए, मैं सिद्धांत का डिफिनीशन दे रहा हूँ कि यह विकास जो है यह जीवन पर्यंत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत से ये तारतम्य रखता है। पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। अंतः क्रिया का सिद्धांत आप सबको पता है कि विकास जो है ये निरंतरता के सिद्धांत की प्रक्रिया है और यह विचार इससे संबंधित है, यानी यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात कह सकते हैं विकास जो है ये क्रमिक रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आप बी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी निरंतरता के सिद्धांत से यह विचार संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, डी ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। अर्थात यह पूछा जा रहा है कि खेल विधि जो है यह शिक्षण के किस कक्षा पर डिपेंड करता है, यानी विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि डिपेंड करता है। इसलिए आप सी ऑप्शन पे जाएंगे। ध्यान रखेंगे, कहने का तात्पर्य है कि बच्चा का विकास और वृद्धि, जिसको डेवलपमेंट और ग्रोथ बोलते हैं, यह ग्रोथ की जो प्रक्रिया है यह खेल में ही बच्चों को अलग अलग स्टेज में सिखाने की प्रक्रिया से सम्मिलित है। यानी कह सकते हैं कि यह खेल विधि जो है यह बच्चों को प्रेरित करता है चीजों को सीखने में और उनसे सामने रखने में। इसलिए आप सी ऑप्शन पे जाएंगे, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है आपसे, बच्चे के विकास के सिर अस्त सिद्धांत के अनुसार में से सत्य है। सिर अस्त यानी सिर से पैर की तरफ ये बताया जा रहा है कि सिर से पैर की तरफ किस अवस्था में विकास होता है। ऑप्शन ये है विकास सिर से पैर की ओर, बी है विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात सिरअस्त सिद्धांत पूछा जा रहा है, बच्चे के विकास, जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो यह सिरअस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी सिरअस्त सिद्धांत जो है यह सिर से पैर की तरफ विकास होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चों का, इसलिए ए ऑप्शन पे जाएंगे। यह अधोमुखी विकास है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे,
प्रश्न पूछा जा रहा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत से, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। पूछा जा रहा है निचली कक्षाओं यानी प्राइमरी स्टेज की बात की जा रही है, 0 से 5 क्लास की बात की जा रही है। इसमें शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित है, ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक आधार पर, ध्यान रखेंगे, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल और वृद्धि का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, बी है सभी का विकास दर समाज नहीं होता, सी ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, डी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कहने का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे यह अंतर संबंधित नहीं होता है, विकास का सभी का विकास दर समाज नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन पे जाएंगे। कहने का तात्पर्य है सभी का विकास दर समाज नहीं होता, यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी ये तो डिपेंड करता है कि बच्चा का विकास उसके पर्यावरण पर, उसके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी क्रियाकलाप हो रही है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी के जितने बच्चे हैं उनके विकास में उसका समाज की अहम भूमिका हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप इस प्रश्न के हिसाब से बी पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ आपसे, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। ये ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, डी ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। पूछा जा रहा है विकास, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ध्यान रखेंगे, तो यह पूछा जा रहा है यह प्रश्न कि शिक्षार्थी बच्चे के विकास कौन सा सिद्धांत जो है यह शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चा का विकास किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, किस स्टेज में या किस अवस्था में हो रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यानी आप कह सकते हैं शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, अर्थात यह बच्चा शिक्षक तभी जब समझ पाएगा कि बच्चे का पर्यावरण क्या है, किस इन्वायरमेंट से आया है, किस परिस्थिति से आया है, और इसकी मन स्थिति यानी इसकी शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास किस लेवल पे हुआ है, तभी उसके अनुरूप वो शिक्षक जो है अच्छा उसके अनुकूल शिक्षा दे पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, कहने का अर्थ है ये सी ऑप्शन पे जाएंगे, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ये सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है अनुक्रमिकता, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है प्रतिवर्ती, डी है निरंतरता। पूछा जा रहा है यहाँ मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, विशेष सिद्धांत पर आधारित है।
यानी आप ध्यान रखेंगे यह मानव का विकास जो है यह समान से विशिष्ट की ओर, अनुक्रमिकता नहीं, निरंतरता यानी प्रतिवर्ती पे जाएंगे। प्रतिवर्ती का तात्पर्य है कि मानव का विकास जो है उसके समय परिस्थिति के अनुकूल होता है, उसकी शारीरिक क्षमताएं और मानसिक क्षमताएं उसी के अनुकूल डेवलप होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होती है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होती है। ये ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। डी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पूछा जा रहा है बालक के शारीरिक और क्रियात्मक, दो यहाँ पे आपके फैक्ट दिए हुए, शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा निर्भर करती है। अर्थात ध्यान रखेंगे शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, और ध्यान रखेंगे। और अगर क्रियात्मक विकास की बात की जाए तो बच्चे का जो शरीर के मध्य से, यानी वो मध्य से कह सकते हैं कि मध्य भाग से उसके हाथ के तरफ यानी अंतस्थ के तरफ ये विकास करता है, क्रियात्मक विकास यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसलिए आप बी ऑप्शन पे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर और क्रियात्मक विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर है, पूछा जा रहा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना में से सीखने में ज्यादा समय लेती है। प्रश्न पूछा जा रहा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना से सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ए ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, बी है अंतर संबंध, सी है निरंतरता, डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अर्थात आप देख सकते हैं कि विकास जो है, आप सबको पता है कि विकास जो है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रूप से होता है। यानी कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न लोगों में अलग तरह से होती है। शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सांवेगिक विकास हो, यह अलग अलग लोगों पर अलग तरह से विकसित होती है और भिन्नता दिखती है। इसलिए आप कह सकते हैं ये प्रक्रिया, यानी कहने का अर्थ सीमा जल्दी पाठ को याद करती है जबकि लीना सीमा की अपेक्षा ज्यादा समय लेती है, क्योंकि इसका मानसिक विकास सीमा की अपेक्षा कम हुआ है, इसलिए ये समय ज्यादा लेती है। इसलिए आप एक ऑप्शन ए पर जाएंगे, यानी यह व्यक्ति भिन्नता का एग्जाम्पल है, यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग सीखने की क्षमता से पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखेंगे नहीं है। ये ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी है विकास क्रमबद्ध होता है, सी है विकास निरंतर होता है, डी है विकास मशीनी प्रक्रिया है। यह कहा जा रहा है, देखिए नहीं है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो मैं बता दूं विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये ठीक है, क्रमिक रूप से होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए आंसर के प्रश्न के हिसाब से आंसर डी होगा। डी पे जाएंगे। आप सबको पता है कि यह विकास की प्रक्रिया जो है एक क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर होती है, यानी कह सकते हैं ये गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के जीवन के अंत तक चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संकल्पनाओं की व्यवस्थिति प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है।
पूछा जा रहा है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ये ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, बी है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ये प्रश्न पूछा ऑप्शन है प्रश्न पूछा जा रहा है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, संबंधित हो सकती है, ध्यान रखेंगे। यानी कह सकते हैं विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होता है, यानी परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, विकास में परिणाम स्वरूप वृद्धि होता है, बिल्कुल नहीं। यानी आप डी ऑप्शन पे जाएंगे, कह सकते हैं संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति जो होती है यह विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यह क्रमिक रूप से सापेक्षिक रूप से क्रमिक रूप से ये बढ़ता है और वहां बच्चों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व विद्यालय में, यानी यह प्ले स्कूल की बात कही जा रही है, प्ले स्कूल में अगर पहली बार बच्चा आता है तो वह मुक्त रूप से अपनी बातों को, अपने संवेदों को चिल्लाकर व्यक्त करता है, क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था होती है सीखने की। लेकिन जब वही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपने तनाव को, जब गुस्सा जाहिर करना होता है तो वो गुस्सा जाहिर चिल्ला करके नहीं करता है, बल्कि उसकी कंधे और गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो तन जाती है, आंखें तन जाती है, वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को कि क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है। ये ऑप्शन है विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है, बी है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, सी है विकास निरंतरीय होता है, डी है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप में होता है। डी ऑप्शन पूछा जा रहा है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूपों में होता है। ध्यान रखेंगे तो यह स्थिति जो है, जो स्थिति पूर्व विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय अवस्था में जो स्थितियां हो रही हैं वह डिपेंड करता है विभेदीकरण और एकीकरण के विकास के लक्षण को। यानी कह सकते हैं जब प्रारंभिक अवस्था में बच्चा स्कूल में आता है तो वह विभेदीकरण को प्रस्तुत करता है। यानी कहने का अर्थ है जो भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग पर्यावरण से, अलग अलग एनवायरमेंट से, अलग अलग सामाजिक प्रक्रिया से वो आए होते हैं और उनका रहन सहन, खान पान और रिएक्ट करने की प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए कुछ बच्चे चिल्ला के अपने बातों को रखते हैं और कुछ बच्चे अपने बातों को अलग एक्टिविटी से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस एक्टिविटी को हम विभेदीकरण और एकीकरण के फलस्वरूप जो विकास के लक्षण होते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यानी यह विभेदीकरण और एकीकरण का लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा, पूछा जा रहा है यहाँ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखेंगे नहीं है। ए ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बी है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, सी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। यह पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बाल विकास के एक सिद्धांत नहीं है। यानी विकास सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अंदर क्रिया का परिणाम है। ध्यान रखेंगे यानी विकास जब भी होता है बच्चे का अलग अलग स्टेज के हिसाब से तो उसमें अनुभव, एक्सपीरियंस
और समाज से, आसपास के लोगों से, सगे संबंधियों से कैसे अंतरक्रिया करता है, यह भी डिपेंड करता है। इसलिए यह भी विकास की एक अवस्था है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रश्न के हिसाब से सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जितने विकास हैं, जो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, कोई जरूरी नहीं है कि अधिगम के प्रक्रिया में सभी एक समान से आगे बढ़े, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास की क्रियाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विकास की ओर। प्रश्न पूछा जा रहा है विकास से की ओर बढ़ता है, विकास से की ओर बढ़ता है, विकास किस की ओर बढ़ता है, यह प्रश्न होना चाहिए। और ये ऑप्शन है जटिल से कठिन की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप ध्यान रखेंगे जब भी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, क्योंकि हमने विकास के अवस्था की बात की है और विकास की अवस्था में हमने बात की है 6 अवस्था की, और 6 अवस्था में सबसे प्रारंभिक अवस्था जो शैशव अवस्था होती है या इन्फेंट्री अवस्था होती है, आप देखेंगे कि उसको हम जो 0 से 6 2 वर्ष की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा नकल करके सीखना स्टार्ट करता है, और उसके बाद जो चौथा अवस्था है जिसको हम लोग किशोरावस्था एडोलसेंस बोलते हैं, जिसमें बच्चा उस परिस्थिति में आ जाता है कि अपने अनुकूल सभी चीजों को सीखे, क्योंकि परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यह शैशवावस्था से जो किशोरावस्था और वृद्धावस्था तक जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं। पहले बच्चा साधारण चीजों को सीखता है, फिर उसके बाद वह विशिष्ट चीजों को सीखता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, एक सिद्धांत नहीं है। यह ऑप्शन है विकास संशोधन योग्य होता है, बी है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, सी ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, डी ऑप्शन है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है। और इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, तो ध्यान रखेंगे नहीं है, विकास संशोधन योग्य होता है। यह बिल्कुल गलत, ये सही है, ये होता है, संशोधन किया जा सकता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, बिल्कुल गलत है। विकास संस्कृति और से शासित और निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि विकास जो है यह मन स्थिति है। जब बच्चा विकसित होता है तो वह डिपेंड करता है उसके आसपास के वातावरण पे, उसके खान पान पे, उसके रहन सहन पर, उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस अवस्था में विकसित होता है। इसलिए बी ऑप्शन पे जाएंगे, और सारे ऑप्शन जो है उसके सापेक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, बाल विकास का एक सिद्धांत है। ए ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बी है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, सी है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, डी ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ध्यान रखेंगे यह पूछा जा रहा है कि सिद्धांत है, तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, या ए ऑप्शन है इसका सही है। यानी कह सकते हैं विकास जो है ये मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के अंतः क्रिया से डेवलप होता है, और वह समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बच्चा रिएक्ट करता है। इसलिए ध्यान रखेंगे यह ए ऑप्शन होगा। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट होगा और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिलेगी। हमारी पूरी टीम सीटेट के लिए तैयार है। सीटेट की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अगर किसी तरह की इंक्वायरी हो, किसी तरह का आपको डाउट हो, तो आप इस फोन नंबर पे फोन करके पूछ कर सकते हैं। फोन नंबर है 8986
327904 पर किसी तरह की क्यूरी हो तो आप यहां से फोन करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।